कदर ही नहीं है। Every time this happens. Raj, hi. Raj, I'm so sorry. I'm a bit late. Bit late. आधे घंटे से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। मुझे स्टैचू समझ से कबूतर को भी गलतफहमी हो गई। ये देखो क्या कर दिया, देखो। राज, तुम जानते नहीं हो, तुमसे मिलने के लिए ना मुझे कैसे कैसे बहाने बनाने पड़ते हैं। अच्छा? हाँ। इस बार क्या बहाना बनाया? इस बार तो बोल के आए कि लाइब्रेरी जा रही हूँ पढ़ाई करने। देखो तुम्हारे अनिरुद्ध भैया बहुत चालाक है, हैप्पी सिंह की तरह बेवकूफ नहीं है। राज, जब मैं अपने पापा लच्छू खटवानी को बेवकूफ बना सकती हूँ, तो अनिरुद्ध भैया क्या चीज है? हाँ, इतना ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे भैया को पता चल गया ना तो तुम्हें तो घर से बाहर कर देंगे। अमीशा, भैया आप तो ये है तुम्हारी लाइब्रेरी। भैया मैं तो लाइब्रेरी जा रही थी, लेकिन इसने ना मुझे सीटी बजाकर टेरेस पे बुला लिया। क्या? हाँ। सीटी बजाकर? हाँ। क्यों? क्योंकि आजकल जो है ना वो एग्जामिनेशन का सीजन चल रहा है ना, तो लाइब्रेरी इज वेरी वेरी गिस्पीच, वेरी पैक्ड, यू नो, नॉइज एंड ऑल। तो मैंने सोचा कि यहाँ टेरेस पे मिलेंगे, क्वाइट, लोनली, यू नो, पीसफुल। खिचपेच, पैक्ड, सब समझता हूँ मैं। अमीशा, कि इसके जैसे लड़के होते हैं ना, वो लड़कियों को पढ़ाई के बहाने ऐसे क्वाइट जगह पे बुलाते हैं और फिर उनका हाथ पकड़ लेते हैं। आपको कैसे मालूम? क्यों? क्या? सच्ची भैया? हाँ। कि सच्ची ऐसा होता है? तभी मैं सोचूं कि जैसे मैं टेरेस पे आई ना, ये मुझसे बहकी बहकी बातें क्यों करने लगा? हाँ। क्या कहा इसने? ये मुझसे कहने लगा कि कल रात को मैं इसके सपने में आई और उसने ना मुझे सपने में शादी के लिए प्रपोज किया। क्या? हाँ। शादी? तुमने क्या कहा? सपना तो उसका है ना भैया, तो मैंने उसको बोल दिया तुम्हें जो करना है करो, आई डोंट केयर। तो मैंने हाँ कर दी। क्या? आज तेरा तो मैं वो हाल करूंगा कि तू आगे से सपने देखने के लायक ही नहीं रहेगा। चलो मेरे साथ, चलो। आइला लफड़ा है रे। हैप्पी सिंह, हैप्पी सिंह। चुप कर, क्या चिल्ला रहा है? मेरे नाम को इतना बदनाम करके रखा है कि मोहल्ले वालों ने अब बच्चों का नाम हैप्पी सिंह रखना बंद कर दिया। मैं तेरे टीचर की शिकायत लेके आया हूँ। मेरा टीचर? कौन सा? मैं तो जब चौथी क्लास में 4 बार फेल हुआ तो सारे टीचरों ने लाइन चेंज कर दी थी। कौन से टीचर की बात कर रहा है? मैं तेरे बच्चे की टीचर की शिकायत लेके आया हूँ। हाय रब्बा, क्या जमाना आ गया, अब तो टीचर्स की भी कंप्लेन आने लगी। ओए तो चुप कर, मैं देखता हूँ क्या किया है उस राज ने। अरे उस 2 टके के राज ने मेरे पीजे अमीशा को फुसलाने की कोशिश की है। उसे पढ़ाई के बहाने टेरेस पे बुलाता है और उसे पटा रहा है वो। नहीं, वो राज ऐसा नहीं है। I know that dirty rotten scoundrel. ओए, तो क्या बोला इसने? मेरे को अंग्रेजी में गाली दी। हाँ, इन्होंने आपको चोर बाजार का छटा हुआ बदमाश कहा। बदमाश, चुप। वो अगर मुझे पता होता कि इस सोसाइटी में ऐसे अनकल्चर लोग रहते हैं तो मैं कभी फ्लैट नहीं खरीदता। क्या 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 अंकल? क्या अनकल्चर क्या होता है? अनपढ़, गवाह, पागल, गधा। तू यहाँ से निकल जा वरना मेरे से कुछ हो जाएगा। पापा जी, मैं तलवार लाऊं? और नहीं, इसके लिए तो मेरे हाथ ही काफी है। कुछ मत करना, मैं जा रहा हूँ। डर गया? मजा नहीं आया, लगता है कि अब टीवी पे ही WWF देखना पड़ेगा। अगं काय कर, तव्यावरती पहिले 1 टीस्पून धणे टाक, ते Idiot. थोडे लालसर कर. हा, आणि मग तसा त्याच पद्धतीने कांदा आणि पठ्ठा. खोबरं ना ते थोडं. बदमाश, हे थांब, तुला नंतर करते. गुंडा, 420। पुरे आज तुम्हारा खाना हजम होगा. मतलब? जब तक तुम किसी लड़के नहीं आते तुम्हारा खाना हजम कहाँ होता है? वैसे किससे लड़के आ रहे हो? अरे उससे उल्टी खोपड़ी हैप्पी सिंह से। क्या किया उसने? राधिका, तुम जानती नहीं हो, उसका जो टीचर है ना, हमारी अमीशा को पढ़ाई के बहाने टेरेस पे ले जाता है, उल्टी सीधी बातें समझाता है और इसी बात की शिकायत में करने का हैप्पी सिंह से तो उल्टा मुझसे झगड़ा करने लगा। इसकी वजह है, बोलो कि मैं झगड़ा लू हूँ। वो दूसरी वजह है। फिर पहली क्या है? पहली वजह ये है कि हमारी अमीशा की शादी नहीं हुई है। अगर उसकी शादी हो जाती तो ये सब चक्कर होता क्या? लो, इतना सा झगड़ा खत्म करने के लिए मैं 3-4 लाख खर्च करूँ। बेवकूफ, इतने पैसे हैं तुम्हारे पास? नहीं है। और हम लोग क्यों खर्चा करेंगे? खर्चा उसके माँ बाप करेंगे ना। हम लोग तो सिर्फ उसके लिए एक लड़का ढूंढेंगे। फिर ठीक है। हाँ। और ये लड़का कैसा है? ये कौन है? इतना गंदा मुंह क्यों बना रहे हो? ये मेरा भतीजा पप्पू है। करेक्ट है, पप्पू। तुम्हें पता है, जिस दिन मैंने अमीशा को देखा ना, मैंने उसी दिन तय कर लिया
कि मेरे पप्पू की शादी इस अमीषा से ही होगी। राधिका, सिर्फ तुम्हारे तय करने से क्या होगा? अरे अमीषा को तुम्हारा चप्पू पसंद आना चाहिए ना। What do you mean by चप्पू? राजकुमार है वो, और मैं खुद अमीषा से बात करूंगी। 2 और 2 5, 1 और 1 11। ये मैच कर रहा है कि फिल्मों के नाम लिख रहा है। गोल्डी, मेरे समझ में नहीं आता कि एक शख्स मैथ्स में इतनी सारी गलतियां कैसे कर लेता है। मैं अकेला नहीं था, पापा जी भी मेरी मदद कर रहे थे। मास्टर को सब बातें बतानी जरूरी है? होते थे पुत्र। की होया जी, जब देखो हमारे लाल को डांटते रहते हो। ओए, बच्चे की छोड़ तो ये क्या शॉपिंग करके आई है? जी मैं तो गई थी एक मामूली सी रिबन खरीदने, लेकिन रिबन के साथ फिर मैचिंग जूते भी खरीदने पड़ गए, और जूते के साथ अच्छी सी मैचिंग ड्रेस भी दिख गई, वो भी ले ली, और फिर लगे हाथ। हाँ, मैं समझ गया। मतलब 10,000 का सामान और आ गया ना घर में। हैप्पी जी, मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई हूँ हैप्पी जी। तो हम क्या कर सकते हैं? जाके सॉल्व कर अपनी प्रॉब्लम। ये हमारी नई पड़ोसन है, इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करना हमारा फर्ज बनता है। बोलो क्या प्रॉब्लम है? हैप्पी जी, वो अनिरुद्ध भैया है ना, वो शादी कर फिर से शादी कर रहा है। बड़ा लकी है यार। अरे नहीं, वो खुद शादी नहीं कर रहा है, वो मेरी शादी करवाना चाहते हैं। और तुझे क्यों मिर्ची लगी? तू क्यों चला रहा है? नहीं, मैंने कहा क्या? कौन है वो लकी आदमी? क्यों सहरा बांध के तू भी खड़ा है क्या? जानता है शादी में कितना खर्चा होता है? नहीं, कितना? और मत पूछ यार, बहुत खर्चा होता है। मैं तो अभी तक पे कर रहा हूँ। क्या कहा जी? नहीं, मैं कह रहा हूँ किसके साथ शादी हो रही है? वो राधिका दीदी का कोई भतीजा है, पप्पू, उसके साथ। पप्पू? नहीं, आप घबराइए मत। आप ये शादी नहीं करना चाहती तो ये शादी नहीं होगी। यस हैप्पी जी, यस, तुसी ग्रेट हो, थैंक यू वेरी मच। चप्पू पालो जी, थैंक यू। प्रॉब्लम इसकी सॉल्व हुई, तू क्या थैंक यू कर रहा है? नहीं, उसके बिहाफ में, उसकी तरफ से आपको थैंक यू बोलो। तो फिर आप डायरेक्ट थैंक यू बोल देना। जी थैंक यू हैप्पी जी। थैंक यू हैप्पी जी। थैंक यू। सुनिए भाई साहब, ये गोकुल सोसाइटी है क्या? अब मैं घोटू हूँ, तू गोकुल सोसाइटी के अंदर आके पूछ रहा है कि ये गोकुल सोसाइटी है। नहीं, मम्मी कहती है कि अगर पता भी हो तो एक बार कंफर्म कर लेना चाहिए। अब वैसे आप यहाँ के वॉचमैन हैं? मैं तेरे को वॉचमैन दिख रहा हूँ? नहीं, सॉरी टू से, आपके मुंह से शराब की बदबू आ रही है। ठीक है, यहाँ के वॉचमैन बहुत शरीफ है, वो शराब नहीं पीते, समझा? ठीक है। हाँ, यही है। सुनिए, आपको किसके यहाँ जाना है? अब अनिरुद्ध नारायण अभ्यंकर। ओह अच्छा। मुझे आपकी शक्ल से लग रहा है कि आपका नाम पप्पू है। पप्पू, राइट? पप्पू अर्जुन त्रिवेदी। पूरा नाम बताने की क्या जरूरत थी? मम्मी कहती है कि अगर कोई तुमसे तुम्हारा नाम पूछे तो उसे पूरा नाम बताना चाहिए। वेरी गुड। लेकिन आपको मेरी शक्ल से मेरा नाम कैसे पता लगा? वो क्या है ना कि अनिरुद्ध जी ने मुझे आपको रिसीव करने के लिए भेजा है। ओह, इसका मतलब आप उनका नौकर हैं? नहीं, मैं उनका पड़ोसी हूँ, और वो इस वक्त घर पर नहीं है, तो क्यों ना आप कुछ देर हमारे यहाँ रुक जाइए। अरे सुनिए, आप मुझे मेरा सामान वापस कीजिए। अरे मैं ले लेता हूँ ना, उसकी क्या जरूरत है? आइए। नहीं, मम्मी कहती है कि कभी भी पड़ोसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। अच्छा, आपकी मम्मी ही सब कुछ कहती है, पापा कुछ नहीं कहते? पापा कहते हैं कि मेरी तरह मम्मी की हर बात माननी चाहिए। बहुत समझदार पापा है आपके। पता नहीं ये कहाँ रह गया, अब तक आया नहीं है, कहीं घूम तो नहीं गया होगा। अनिरुद्ध देखो ना, अब तक पप्पू नहीं आया है। किडनैपिंग। किसने किडनैप किया पप्पू को? अरे तुम्हारा पप्पू किडनैपिंग के लायक है क्या? अनिरुद्ध, किडनैपिंग की और एक खबर छपी है। अनिरुद्ध तुम प्लीज गेट के यहाँ जाके देख के आओ ना कि वो आया है कि नहीं। क्यों? मैं वॉचमैन हूँ। नहीं हो क्या? अनिरुद्ध, प्लीज जाओ ना प्लीज। देखो, ऐसे मत करना। अगर मैं बाहर गया और किसी ने मुझे ऐसे किया तो? अनिरुद्ध, मतलब मेरा किसी के साथ झगड़ा हो गया तो राधिका? तुम नहीं जाओगे? नहीं। तुम नहीं जाओगे? नहीं। तो मैं जाती हूँ। तो तुम ही वो शख्स हो जो अमीषा के साथ शादी करना चाहते हो? जी, मम्मी कहती है कि तुम उसी लड़की से शादी करना जिसको राधिका बुआ सेलेक्ट करे। क्यों? क्योंकि राधिका बुआ की चॉइस बहुत अच्छी है ना। पता नहीं उसकी अपनी शादी में उसकी चॉइस को क्या हो गया था। नहीं, वैसे तुम्हारी राधिका बुआ की चॉइस है बहुत अच्छी। वो लड़की तो कमाल की है, चांद का टुकड़ा है वो, मक्खन की टिक्की है, सरसों की साग की स्मेल आती है, और वो शक्कर की बोरी। कुछ ज्यादा नहीं बोल गए, काम की बात करो, काम की। अरे बोलने दीजिए ना। अब बोलिए।
हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो लड़की है बड़ी खूबसूरत, लेकिन तुम्हारे जैसे चपड़ गंजू उसको पसंद नहीं आएंगे। चपड़ गंजू क्या मतलब? मतलब ये कि उसे चाहिए मेरी तरह स्मार्ट और हैंडसम लड़के। भाई तो चुप कर, मैं समझा रहा हूँ ना इसको। तुझे क्या हुआ? पापा जी, आप जब भी किसी को समझाने की बात करते हो ना, मुझे बड़ी हंसी आती है। आप ही का लगता है। ओए तू चुप करके मुद्दे की बात सुन। जी। तुझे अपना ये गेटअप चेंज करना पड़ेगा। मम्मी कहती है और कि- ये मम्मी को साइड पे रख। अगर अमीशा के साथ तुझे शादी करनी है तो हम लोगों की बात माननी पड़ेगी। जी बताइए। राज, दूल्हे राजे को अंदर ले जाओ और उसे अच्छे से तैयार करके लाओ। यस सर। अमीशा, अमीशा। जी भैया। हाँ हाँ अमीशा, तुम तैयार हो गई हो ना? हाँ, क्यों? अरे क्यों मतलब? आज तुम्हें लड़का देखने आने वाला है भाई। हाँ, पता है। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? माता पिता? क्यों, माता पिता नहीं है क्या? नहीं नहीं, है ना माता पिता। लेकिन क्यों? ऐसे क्या कर रही हो अमीशा? अगर पप्पू तुम्हें पसंद आ गया तो तुम्हारे माता पिता को यहाँ बुलाना पड़ेगा ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ, लेकिन अगर पप्पू मुझे पसंद आया तो ना। क्या? तुझे देख के मेरी मधुमाला, मेरा दिल है पागल झाला। ओए, मेरे घर को भाईदास हॉल समझ रखा है क्या, जो गाते हुए एंट्री ले रहा है? एग्जिट कर, एग्जिट। अरे अंकल, आपने मुझे पहचाना नहीं? कौन हो तुम? पप्पू। अरे लेकिन ये क्या हाल बना रखा है? पिछली बार आया था तब राज कपूर बन के आया था, आज ये गोविंदा बन के क्यों आ गया? अरे अपनी अमीशा के लिए। आप लोगों में अमीशा कौन है? क्या? मैं हूँ अमीशा। अरे अमीशा, तुम्हारे लिए ये तंदूरी चिकन, और अंकल आपके लिए ये क्वार्टर। क्वार्टर? एक शुद्ध शाकाहारी के घर में क्वार्टर लाया? ये क्वार्टर फोड़ूंगा सर पे तेरी। चल, चल। अरे तुम क्यों मार रहे हो इसे? अरे ये पप्पू नहीं है, पिप्पू है। पी कर आया और साथ में तंदूरी चिकन लाया है। तुम कब से दारू और नॉनवेज खाने लग गए? अरे नहीं बुआ जी, मैं तो वेजिटेरियन हूँ, लेकिन मुझे पता लगा अमीशा को तंदूरी चिकन पसंद है ना। ये तुम्हें किसने बताया? आपके नेबर हैप्पी सिंह जी ने। उन्होंने कहा कि अमीशा को तंदूरी चिकन पसंद है और अंकल को ये क्वार्टर। अब समझ गया हैप्पी सिंह। अब तो तुम देखना, ये शादी होकर ही रहेगी। तेरी तो पापा जी कुछ नहीं। क्या हो गया? तू तो बड़ा दुखी लग रहा है। तेरा पेट तो नहीं खराब ना? पेट वेट सब ठीक है। कल रात को मैंने एक बहुत भयानक सपना देख लिया। क्या देखा? मैंने देखा पप्पू और अमीशा की शादी हो रही है और वो पप्पू घोड़े पर बैठकर मेरी तरफ देखकर हंस रहा है। ही। तेरी तरफ क्यों देख रहा था? अब मेरा सपना है, मैं जहाँ चाहूँ देखे। ठीक है यार, गर्म क्यों हो रहा है? तू दिमाग को ठंडा रख। और मेरा दिमाग तो ठंडा ही है। मुझे तो आपकी चिंता हो रही है। हैप्पी जी जरा सोचिए अगर अमीशा की शादी हो गई और वो यहाँ से चली गई तो आप सुबह सुबह चुपके खिड़की पर किसको देखेंगे? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अभी जाके उसको ऐसा झटका मारता हूँ कि बोरिया बिस्तर बंद करके अभी कल्टी हो जाएगा। यस वेरी गुड। आप क्या करेंगे? उसके लिए मेरे दिमाग में एक ओरिजिनल आइडिया है जो मैंने कहीं पढ़ा है। हाँ? अच्छा बताइए। तू मीशा को जाके प्रेग्नेंट कर दे। प्रेग्नेंट? हाँ मतलब यू मीन प्रेग्नेंट? नहीं आप ऐसी कैसे बातें कर रहे हैं? मेरी अमीशा की शादी भी नहीं हुई। नहीं यार, तू पहले पूरी बात तो सुन। क्यों? अब मुझे पूरा प्रोसीजर बताएंगे कि प्रेग्नेंट कैसे करते हैं? और यार तू पूरी बात नहीं सुनता तो पहले बात सुन। अच्छा बताइए। तू मीशा को जाके बोल के वो प्रेग्नेंट होने का नाटक करे। नाटक? ओ पहले बताना था ना, खामोखा खुश कर दिया। तू खुश हो गया? नहीं मैं बहुत नर्वस हो गया। नर्वस? तू नर्वस क्यों हो गया? क्योंकि मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है ना। अच्छा ठीक है, शर्माना बंद कर और जाके अमीशा को आइडिया दे। हाँ, तेरा पेट वेट तो ठीक है ना? फर्स्ट क्लास। आपका? हाँ ठीक है ठीक ही लग रहा है। कुछ ज्यादा ठीक नहीं लग रहा है। एक्सक्यूज मी। हाँ बाबा, मैं सब समझती हूँ। लुक, आई नो ऑल दैट, ओके? और मैं ये भी जानती हूँ कि प्रेगनेंसी में क्या क्या होता है। अच्छा तुम्हें कैसे पता? राज, डोंट बी नॉटी। मैं सब जानती हूँ। अच्छा फोन रखो ना। अच्छा तुम ठीक से सब समझ गई हो ना? क्या फिर से समझा दूं? अरे बाबा, मैं सब समझ गई हूँ। अब प्लीज फोन रखो, ओके? बाय। ओके बाय। किसका फोन था? किससे बात कर रही थी? वो मेरी एक फ्रेंड राज। राजश्री। क्या समझा रही थी तुम्हें? वो क्या हुआ? अरे बात तो सुन। बुआ जी क्या हुआ मेरी अमीशा को?
तुझे कैसे पता उसे क्या हुआ? लेकिन वो उल्टी कर रही थी। उल्टी क्यों कर रही थी? मम्मी कहती है कि... अरे और बात पे तुम्हारी मम्मी की राय लेना जरूरी नहीं है। तो क्या पापा की राय? क्या हुआ अमीशा, तबीयत खराब है, उल्टी आ रही है? हाँ दीदी, कल रात को मैंने बाहर से चाइनीज खा लिया था, शायद उसी की वजह से तबीयत खराब हो गई। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, मैं डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने टेस्ट करवाए हैं और रिपोर्ट्स घर पे आती ही होंगी। अरे उन्होंने कोई दवाइयाँ नहीं दी तुम्हें? नहीं बताई है, लेकिन बाहर से मंगवानी है अभी। वो तो लिख के दो, ये पप्पू लेके आएगा। चलो ठीक है। और आज से बाहर का खाना बिल्कुल बंद, समझी? जी ठीक है, तुम जाओ आराम करो। तू कुड़े चल रहा है? अरे अभी ना तो कहा था कि आराम करो। बेवकूफ, तुम जाके आराम करो, जाओ। जी जाओ दवाइयाँ लेके आओ। जी ठापड़ कुत्ता। आना सफर और ये मौसम अजी, हमें डर है हम जाए कहीं। हाय पप्पू। नहीं, मुझे आपसे बात नहीं करनी है क्योंकि आप मिसगाइड करते हैं। नहीं नहीं, मैं तुम्हें इस बार मिसगाइड नहीं करूंगा, मिसलीड करूंगा। कुछ नहीं। अच्छा सुनो, ये डॉक्टर की रिपोर्ट आई है अमीशा के लिए, जरा उस तक पहुंचा देना। अमीशा जी की रिपोर्ट आ गई? पहुंच जाएगी। वेरी गुड। लेकिन पप्पू, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों? कहीं इस रिपोर्ट में पता चला कि बीमारी सीरियस है तो सदमे से अमीशा और भी बीमार हो जाएगी। मम्मी भी यही कहती है। अच्छा? मम्मी कहती है मरीज को रिपोर्ट बताने से पहले रिपोर्ट खुद पढ़ लेनी चाहिए। हाँ, और वैसे भी तुम्हारी तो शादी हो रही है उससे। फिर तुम्हारा तो हक बनता है। अच्छा, तो फिर रिपोर्ट पढ़ लेनी चाहिए। अरे अमीशा तो प्रेग्नेंट है। क्या? अमीशा प्रेग्नेंट है? अरे मुबारक हो, शादी से पहले रेडीमेड बच्चा। वेरी गुड। नहीं, ये मेरे साथ धोखा हुआ है, ये शादी नहीं हो सकती। नहीं पप्पू, ये तो नॉर्मल है, आजकल होता रहता है। नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। नहीं यार, कर लो यार। नहीं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। यहाँ तक आया तो शादी कर ही लो यार। नहीं, हो ही नहीं सकती। सामान तो लेके जाओ। अरे सामान खुद रखो, भागो। जाओ, पूछ करो। दिल चोरी साडा हो गया वे, की करिए दिल चोरी साडा हो गया वे, की करिए हैप्पी जी, क्या बात है, आज पप्पू की जाने की खुशी में आपको ज्यादा ही हैप्पी लग रहा है। और नहीं है, मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि जिंदगी में पहली बार मेरा कोई आइडिया हिट हुआ है। क्यों, मान गया ना मेरे दिमाग को? ओ जी मान गया। तुसी टॉप हो, इंडिया दी होप हो, तुसी कमाल कर दिता, धोती नु फाड़ के रुमाल कर दिता। अब हमारी हमेशा के लिए हमारे साथ रहेगी। हाँ, ओए हमारी मतलब? मैंने कहा जी, हैप्पी जी। हाँ, की गल रही थे। मैंने ये दसो कि ये लड़की कैसी लगी? अच्छी है, पर है कौन? मेरी भतीजी सोनी है। नहीं, सोनी तो है कोई, पर है कौन? इसका नाम सोनी है। अच्छा, फिर तो बहुत अच्छी है। आपको पसंद आई? मैंने पसंद तो आई, पर मेरी तो शादी हो गई ना। और फिर मैं आपकी बात थोड़ी कर रही हूँ। फिर ये लड़की राज के लिए कैसी रहेगी? क्या?